हेलो एवरीवन, प्रकाश कोली दिस साइड। दोस्तों, हमारे क्रिप्टो मास्टर का डे 3 में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप आशा करता हूं कि आप सभी लोग डे 1 और डे 2 मतलब क्रिप्टो करेंसी मतलब क्या और बिटकॉइन बेसिक कैसे वर्क करता है, ब्लॉकचेन कैसे वर्क करता है, इसी रिगार्डिंग आपने इन डेप्थ में वीडियो देखा होगा, एंजॉय किया होगा दोस्तों। तो आज डे 3 में हम जानेंगे कि हिस्ट्री ऑफ बिटकॉइन बिटकॉइन के बारे में इन डेप्थ नॉलेज लेने वाले दोस्तों। तो सबसे पहले ये बिटकॉइन की शुरुआत कैसे हुए ये देखते हैं। तो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में अगर फर्स्ट अगर कोई कॉइन माना जाता है वो बिटकॉइन ही है दोस्तों। और इसको क्रिएट किया गया एक सतोशी नाकोमोटो इस एक एनोनॉन्स एक पर्सन ने, ओके, 2008 और 2009 में इसको क्रिएट किया था। और ये डिजिटल मनी विदाउट बैंक्स मतलब कोई भी डिसेंट्रलाइज, अगर वर्ल्ड का एक डिसेंट्रलाइज अगर कोई कॉइन रहेगा तो ये फर्स्ट बिटकॉइन ही कहा गया था। मतलब कोई भी इंटरफेयर नहीं, कोई बैंक नहीं है, कोई मीडिएटर नहीं है, और उसी का कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं है। ये सारे डिजिटल मनी का करेंसीज का एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था इस बिटकॉइन ने दोस्तों। ओके, इसका ओरिजिन देखेंगे तो सबसे पहले 2008 में सतोशी नाकोमोटा इस बंदे ने बिटकॉइन के बारे में एक 2008 में उन्होंने एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया। आप अभी फिलहाल हमारे कॉइन मार्केट के आप लिस्टेड कॉइन्स है उधर बहुत सारे, तो वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हो। व्हाइट पेपर आपको हर एक लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगा, तो पूरा डेप्थ में नॉलेज आपको यहाँ बिटकॉइंस के बारे में पूरा मिल सकता है दोस्तों। ओके, तो उसी के साथ साथ और उन्होंने 3 जनवरी 2009 को पहला बिटकॉइन माइनिंग किया था 2009 में दोस्तों। और उसी के साथ 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 अर्ली जो यूजर्स थे उन्होंने वेयर टेक इंथुजियास्ट एंड क्रिप्टोग्राफर्स, मतलब अर्ली जो यूजर्स थे मतलब जो थोड़े लर्नर थे, इंथुजियास्ट थे, तो उन्होंने थोड़ा अर्ली अडोप्ट किया था, उसके रिगार्डिंग यूज करना उन्होंने स्टार्ट किया था दोस्तों। ओके, और उसी के साथ साथ देखेंगे ना दोस्तों, 2010 में आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, 2010 में एक बंदे ने मतलब फर्स्ट ट्रांजैक्शन बिटकॉइन का पूरे वर्ल्ड में हुआ था, और एक बंदे ने 2 पिज्जा परचेस करने के लिए उन्होंने 10,000 बिटकॉइन दिए थे, उस पिज्जा ओनर को दिया था। मतलब ये दुनिया का फर्स्ट ट्रांजैक्शन माना जाता है 2010 का बिटकॉइन की दुनिया में दोस्तों। और उसी के साथ साथ जब उसका स्टार्ट हुआ था मतलब 0.1 सेंट्स डॉलर से ही स्टार्ट हुआ था, लेकिन देखते देखते 2011 या 13 में देखोगे ना तो बिटकॉइन देखते देखते आसमान छू चुका था। मतलब लगभग लगभग $1,000 का बन चुका था दोस्तों, मतलब 3-4 सालों में। और 2000 देखते देखते $20,000 को भी उन्होंने क्रॉस किया था। एक फर्स्ट बिग बुल माना गया था उस मतलब 2017 में देखा जाए तो। वो देखते देखते 2021 में तो $60,000 को पहुंच गया था। अभी अभी 2025 की कहानी अगर सुनोगे ना दोस्तों, अभी तो लगभग लगभग ऑल टाइम हाई मतलब $1,24,000 के ऊपर बिटकॉइन का अभी रनिंग में है दोस्तों। मतलब कहने का सिंपल लैंग्वेज में, अगर 100 150 150 रुपए का अगर 2010 में कोई बिटकॉइन लेता तो लगभग लगभग आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों 1 करोड़ का बिटकॉइन आप आपको परचेस मतलब आज का वैल्यूएशन आपको देखने को मिल जाता था। ओके, तो ये बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड भी माना गया है दोस्तों। एक्चुअली शुरुआत में और पूरे वर्ल्ड में कितने थे, 21 मिलियन, मतलब लिमिटेड सप्लाई। जो व्हाइट पेपर में सतोशी नाकामोटो इस पर्सन ने जो मेंशन किया है, सिर्फ और सिर्फ पूरे वर्ल्ड में 21 मिलियन भी बिटकॉइन क्या हो जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं है। कहने का मतलब क्या है, सप्लाई इसका टोटली लिमिटेड है। और देखते देखते अवेयरनेस बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ता जाएगा, और जैसा डिमांड बढ़ेगा वैसा इसी तरह से इसका प्राइस भी बढ़ता ही जाएगा। देखते देखते अभी करोड़ रुपए का भी बन गया है एक बिटकॉइन दोस्तों। ओके, लिमिटेड सप्लाई होने की वजह से, और इसी की वजह से स्कार्सिटी भी इंक्रीज हो गया लोगों के, मतलब ये लिमिटेड सप्लाई होने की वजह से। और डिमांड तो अवेयरनेस तो बढ़ता ही चला रहा है। तो देखते देखते ऐसा एक एक्सपर्ट का कहना भी है कि देखते आने वाले 5 या 10 सालों में लगभग लगभग $1 मिलियन का एक बिटकॉइन मतलब 10 करोड़ का एक बिटकॉइन इजीली चाह सकता है, छू सकता है दोस्तों। और गोल्ड को अभी वर्ल्ड का सबसे टॉप मतलब एक डिजिटल एसेट माना गया है, तो उसको भी इजीली बीट कर सकता है ये बिटकॉइन दोस्तों। ओके, और उसी के साथ साथ और एक सबसे इंपॉर्टेंट, ये एज अ डिजिटल गोल्ड एक काम कर सकता है कि हमारी जो महंगाई है उसको हेज कर सकता है, मतलब एक स्टक कर सकता है, महंगाई बढ़ने नहीं देगा। और उसी के साथ साथ जितना भी जो प्रिंटिंग मनी हो रहा है, और जितना ज्यादा प्रिंटिंग मनी करेंगे हर कंट्री, उतना ज्यादा महंगाई उस देश में बढ़ता रहता है। तो इसको भी कंट्रोल अगर कर सकता है तो ये बिटकॉइन ही कर सकता है। तो इसीलिए इसको एज अ बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड ही माना गया है। और देखते देखते टॉप 5 में आ चुका है बिटकॉइन अभी दुनिया के रैंक में दोस्त देखोगे तो एज अ एसेट क्लास में दोस्तों। ओके, अब क्रिप्टो इंडस्ट्री में इसका
मेजर इम्पैक्ट क्या हो रहा है देखो सर, बिटकॉइन में देखोगे तो इसी की वजह से, मतलब बिटकॉइन की वजह से ना मार्केट में मतलब हजार से ज्यादा भी, मतलब हजार से ज्यादा बहुत सारे अल्ट कॉइन्स आ गए। अल्ट कॉइन्स मतलब क्या, बिटकॉइन को छोड़ के जितने भी मार्केट में नए कॉइन्स आए वो सारे अल्ट कॉइन्स से माने जाते हैं। तो इंस्पायर होके बहुत सारे मार्केट में आ चुके हैं दोस्तों। और सबसे खास बात, एक बिटकॉइन की दुनिया को, मतलब जो कि ब्लॉकचेन चीज, एक कंसेप्ट हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो ब्लॉकचेन को जब 1990 को इंट्रोड्यूस हुआ था पूरे वर्ल्ड में, लेकिन उसका रियल केस यूज हुआ बिटकॉइन के साथ हुआ था 2009 से। तो इसका रियल मतलब ब्लॉकचेन का भी एक रियल वर्क क्या है, ये भी आइडेंटिफाई हो गया, प्रूवन सिस्टम डेवलप हो गया, पूरे लोगों को मालूम हो चुका कि ये भी सिस्टम क्या है, ये बिटकॉइन की वजह से दोस्तों। और उसी के साथ साथ पूरे वर्ल्ड का एक ग्लोबल मूवमेंट भी देखने को मिला डिसेंट्रलाइज की तरफ। डिसेंट्रलाइज एक चीज है क्या है दोस्तों, इसमें किसी भी मिडल मैन का रहने दो या किसी भी गवर्नमेंट का या कोई भी प्राइवेट सेक्टर का बिल्कुल इंटरफेयर देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। तो इसका भी पूरा मूवमेंट स्टार्ट हो गया, मतलब लोगों को इंट्रोड्यूस हो गया एक डिसेंट्रलाइज कंसेप्ट का भी, उसको भी एक्सपीरियंस देखने को मिला सारे लोगों को। और सबसे खास बात दोस्तों, एक उभरती दुनिया, एक नई दुनिया क्रिएट होने चालू हो गई, एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का वर्ल्ड, और एनएफटी मतलब नॉन फंजिबल टोकन्स का वर्ल्ड, और वेब 3 इनोवेशंस में एक स्पार्क, मतलब एक नई इंडस्ट्री उभरती गई एक आगे बढ़ने, मतलब एक सिर्फ और सिर्फ एक बिटकॉइन की वजह से ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, और उसी के साथ साथ डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, एनएफटीज और वेब 3 को एक इनोवेशन करना और उसमें इंडस्ट्री आगे बढ़ना, एक शुरुआत हो गया है यहाँ से, मतलब ये बिटकॉइन की वजह से दोस्तों। ओके, अभी तो वैसे भी अभी तक हमने देखा कि मतलब ये सारे फीचर्स ही है, बेनिफिट्स ही है, उसके प्रॉफिट से है, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं दोस्तों। अगर इस जर्नी तो मतलब इतना आसान भी नहीं था, मतलब 2009 से लेकर 2025 तक अगर बिटकॉइन की जर्नी आप देखोगे तो आपको अगर लग रहा होगा कि सीधा अप ही गया था, बिल्कुल नहीं दोस्तों, इसका डाउनफॉल भी देखने को मिला। इसका डाउनफॉल इतना खतरनाक ना, इतने लोग मतलब पैनिक हो चुके थे। जनरली आप सर्च रिसर्च करके देखोगे ना, 2013 या 15 के दौरान रेट 2017-19 का अगर देखोगे ना, लगभग लगभग बिटकॉइन ने डाउनफॉल इतना तेजी देखा था, इतना डाउनफॉल देखा था, मतलब 86%। और उसी के साथ 77%, 70%, इतना जबरदस्त डाउनफॉल बिटकॉइन ने देखा था। तभी तो वर्कर अभी मतलब करोड़ों का आपको दिख रहा है, मतलब ये अप डाउन तो मतलब बिटकॉइन ने भी अपनी जर्नी में देखा ही दोस्तों। ओके, लेकिन और एक सबसे बड़ा एक चैलेंज इसमें देखने को मिलता है, वो प्राइस क्रैशेस, एक्सट्रीम वोलेटिलिटी, जबरदस्त। अगर दुनिया में ज्यादा से ज्यादा वोलेटिलिटी रहने दो, वॉल्यूम रहने दो, लिक्विडिटी रहने दो, तो ये जबरदस्त आपको देखने को मिला। मतलब बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, ये मतलब अगर इंडियन स्टॉक मार्केट आप सोचोगे ना, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट्स के बारे में बात किया जाता है, मैक्सिमम 50 पॉइंट्स वगैरह, आप यहाँ बिलीव नहीं करोगे, 10,000 पॉइंट्स, 8,000 पॉइंट्स, मतलब इतना तेजी से गिरता है भी और उतना तेजी से ऊपर भी जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये बिटकॉइन जर्नी का माना जाता है दोस्तों, डर लगता है लोगों को यहाँ। ओके, और उसी के साथ साथ सबसे खास बात, गवर्नमेंट का बैन्स और रिस्ट्रिक्शंस बहुत है, बहुत मतलब गवर्नमेंट भी बहुत मतलब परेशान है, मतलब गवर्नमेंट को भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसको मतलब कैसे एक लीगल टेंडर बनाया जाए या नहीं जाए, इसका मतलब रियल केस में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। आज के जो मनी का जो मतलब चल रहा है पूरा, मतलब सर्कुलेशन चल रहा है पूरे दुनिया में, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है या ये कुछ इम्पैक्ट हो सकता है, मतलब गवर्नमेंट भी इसमें बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन होने की वजह से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन उन्होंने लगा दिया है, बहुत सारे बैन्स भी उन्होंने इसके ऊपर लगा दिया है। लेकिन एक बात तो सही है कि गवर्नमेंट हमारे इंडिया में तो क्रिप्टो 101% लीगली है, गवर्नमेंट को हम 30% टैक्स और 1% टीडीएस तो देते ही दोस्तों। लेकिन ये भी प्रॉब्लम्स है, एक चैलेंज। और उसी के साथ साथ बहुत सारे मीडिया कवरेज में देखोगे तो मतलब बहुत सारे उसका एक बबल ही माना जाता है, मतलब अभी तक कि एज अ रियल क्लास एक असेट क्लास किसी कोई ज्यादा नहीं देखते लोग, मतलब थोड़ा गैम्बलिंग के तरफ ही बबल ही देखा जाता है इस बिटकॉइन की दुनिया में, अभी तक वैसे ही चल रहा है। तो उसी के साथ साथ अगर देखोगे ना, तो कंजर्व एनर्जी यूज इन द माइनिंग, माइनिंग का ये सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि देखो अगर गोल्ड का अगर एग्जांपल हम देखेंगे तो वो मतलब जमीन के अंदर उसे खोदना पड़ता है, पूरे वर्ल्ड में रिसर्च करके वो निकाल के, वो बहुत सारे प्रोसेस है, मतलब और जितना ज्यादा हम रिसर्च खोद करेंगे, मतलब जितना ज्यादा जमीन के अंदर से हम खोजने की सर्च करने की कोशिश करेंगे तो वहां मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो क्रिप्टो की दुनिया चलती है ये माइनिंग के ऊपर चलती है, मतलब मैं अगर आपके साथ अगर कोई ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, तो ये ट्रांजेक्शन वेरीफाई करने के लिए कोई ना कोई एक ब्लॉक, कोई ना कोई एक सिस्टम तो चाहिए। तो जस्ट लाइक एक कंप्यूटर जैसा ही एक पार्ट रहता है, तो सीपीयू जैसा, तो वहां से ट्रांजेक्शन पास होकर वहाँ वेरीफाई हो जाता है, तो इसको माइनिंग सिंपली बोला जाता है। तो ये
माइनिंग जो प्रोसेस है इसके लिए ना ज्यादा से ज्यादा एनर्जी कंज्यूम रहता है, बहुत इलेक्ट्रिसिटी बहुत हाई लेवल रहते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है ये बिटकॉइन के जर्नी में अभी तक फेस कर रहे हैं दोस्तों। ओके, तो उसी के साथ साथ कहने का ये मतलब टोटल ऑल अबाउट अगर कहेंगे देखेंगे दोस्तों, तो बिटकॉइन एक एज अ एक्सपेरिमेंट ही दुनिया में चालू हुआ था, लेकिन अभी ग्लोबल असेट बन चुका। टॉप 5 में दोस्तों, टॉप में तो गोल्ड है, लेकिन टॉप 5 में आ चुका है बिटकॉइन। और देखते देखते ये भी प्रिडिक्शन एक्सपर्ट का है, ये गोल्ड को बीट कर सकता है। एज अ डिजिटल गोल्ड ही कहा जाता है अभी बिटकॉइन को फिलहाल। ओके, और उसी के साथ साथ देखोगे तो इंट्राइट क्रिप्टो इंडस्ट्री में अगर कोई फाउंडेशन है, मतलब कोई अगर उसके कुछ रिसर्च मतलब कोई एक नया इनोवेशन करना चाहता है क्रिप्टो इंडस्ट्री में, तो उसका बेसिक तो इकोसिस्टम का उसका बेसिक तो बिटकॉइन ही है दोस्तों। ओके, तो आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये बिटकॉइन की जर्नी कैसी है, कैसे उसको डाउनफॉल भी देखने को मिला, उसी के साथ साथ कैसे वो मतलब अप ट्रेंड में वो पूरे मतलब असेट क्लास में अभी डिजिटल गोल्ड क्यों कहा जाता है, और उसी के साथ साथ सारे कंसेप्ट पे आपके क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। तो इसी तरह से अगर ये वीडियो आपको मतलब पसंद आए तो दोस्तों लाइक भी कीजिए, और सबसे खास बात आपके मन में कोई छोटे मोटे अगर डाउट्स रहेंगे ना, तो आप कमेंट में भी मुझे पूछ सकते हो। ओके, और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करो और वीडियो को सब्सक्राइब करो दोस्तों, ताकि आपका अगले वाला जो वीडियोज है आपका बिल्कुल मिस ना हो, और अगले वीडियो में हम अल्ट कॉइन्स इन डिटेल में जानने वाले हैं दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।